हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पीएमडब्ल्यू ट्रिक्स। आप सभी के लिए आज एक शानदार सेशन फिर से। आइए देखते हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से इसे हल करेंगे। अगर नोटों की संख्या दिया रहे, नंबर दिया रहे और साथ ही वैल्यू रेशियो दिया रहे तो हम क्या करेंगे, नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि नोटों की संख्या दिया रहेगा तो इसीलिए नंबर रेशियो को ऐड करके नोट के संख्या का इक्वल करेंगे। और साथ ही अगर वैल्यू दिया रहे, रुपया का अगर वैल्यू दिया रहे और नंबर रेशियो रहे तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू रेशियो जैसे ही निकलेगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रेशियो को वैल्यू के साथ क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो जब भी नोटों की संख्या दिया रहे, नंबर दिया रहे तो हम नंबर रेशियो निकाल करके ही इक्वल करेंगे। और जब वैल्यू दिया रहे तो हम वैल्यू रेशियो निकाल करके क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे तो और भी हमें समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक थैले में 1 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपया का कॉइन, 2 रुपया का कॉइन और 50 पैसा का कॉइन के सिक्के इतना के अनुपात में है। तो यहाँ नंबर रेशियो दिया हुआ है, कितना के अनुपात में है, तो 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 240 रुपया है, यहाँ नंबर रेशियो दे करके क्या दिया है, कुल रुपया दिया है, मतलब वैल्यू दिया हुआ है। तो जब वैल्यू दिया हुआ है 240 रुपया क्या है, वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर तो तभी कर सकते हैं जब वैल्यू रेशियो निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 1 रुपया का अगर नंबर रेशियो में 2 है तो 1 रुपया का एक सिक्का 1 रुपया होता है, 2 सिक्का 2 रुपया होता है। तो यहाँ क्या होगा, 2 × 1, मतलब 2 × 1 करेंगे इसको। इसी तरह से 2 रुपया का एक सिक्का 2 रुपया होता है, 2 सिक्का 4 रुपया होता है, मतलब हमेशा डबल होता है। तो यहाँ नंबर रेशियो में 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। इसी तरह से 50 पैसा का 2 कॉइन मिल करके 1 रुपया होता है और 4 कॉइन मिल करके 2 रुपया होता है। तो हमेशा कॉइन की संख्या डबल होता है और वैल्यू उसका आधा होता है। यहाँ नंबर अगर 4 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ आधा कर लेंगे, ये कट जाएगा, 2×2=4। फिर यहाँ से 2 से 2 ये कट गया, ये भी 2 रेशियो में है तो सब हम कटा सकते हैं। इस तरह से वैल्यू रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:3:1। तो इसको जब ऐड करते हैं तो 3 × 1 = 4 × 1 = 5। तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर कितना कर लेंगे, 240। अब इसे कटाएं, 5 से 5 × 20, 5 × 20, 5 × 8 = 40। तो 1 बराबर कितना आया, 48, 48 आ गया 1 बराबर। अब पूछ रहा है 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे, यहाँ 1 बराबर आया 48, ये तो वैल्यू है। और हम यहाँ देख रहे हैं जो वैल्यू के लिए 1 रुपया का मेरे वैल्यू में रेशियो कितना है, 1 है, तो 1 बराबर 48, 1 बराबर 48 आया है। तो और वैल्यू में भी 1 है तो 1 रुपया का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 रुपया का वैल्यू हो जाएगा 1 बराबर 48 ही होगा। तो अब 48 रुपया का 48 रुपया वैल्यू है, 1 रुपया का नोट है, तो इससे 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 48 बार में ही जाएगा। तो 1 रुपया के कॉइन की संख्या कितना हो गया, 48। तो आंसर क्या आ गया, 48। आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा, 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक थैले में 8:4:1 के अनुपात में 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया के सिक्के हैं। कुल 60 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ एक थैले में इतना रुपया के अनुपात में इतना इतने के सिक्के हैं। तो यहाँ नंबर रेशियो दिया हुआ है, नंबर रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:4:1 और यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 रुपया दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रेशियो में ले चलेंगे। जब भी बोले थे वैल्यू दिया रहे तो हम वैल्यू रेशियो निकाल करके ही इक्वल करेंगे। और यहाँ तो नंबर रेशियो है तो नंबर रेशियो को कन्वर्ट करेंगे वैल्यू रेशियो में। तो पहला देखते हैं ये 25 पैसा का, तो 25 पैसा का 4 कॉइन मिल करके 1 रुपया होता है। यहाँ 8 है तो इसको क्या करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे।
तो यह निकल के आएगा वैल्यू। अब 50 पैसा का 2 कॉइन मिलकर 1 रुपया होता है, तो यहाँ 4 गो है संख्या, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब 1 रुपया का सिक्का, एक सिक्का 1 रुपया कहलाता है, 2 सिक्का 2 रुपया कहलाता है, तो यहाँ क्या होगा 1 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये 4 1 4, 4 दूना 8, 2 से ये 2 दूना 4 कटेगा, तो वैल्यू रेशियो क्या निकल के आएगा 2:2:1। इसको जब ऐड करते हैं तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 इक्वल टू 60। तो यहाँ 5 से इसको कटाएंगे तो 1 इक्वल टू क्या आएगा 12, 1 इक्वल टू 12 निकल के आया। अब 50 पैसे के कितने सिक्के पूछ रहा है, तो 50 पैसे के लिए मिडिल वाला होगा, मिडिल वाला रेशियो कितना है 2, तो 1 बराबर 12, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 गुना 12, तो कितना निकल के आएगा 24। तो ये तो 24 रुपया हो गया, 24 रुपया क्या हो गया 50 पैसे का, तो 24 रुपया में कितना सिक्का हो जाएगा, तो 24 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 48 सिक्का। आंसर क्या हो जाएगा 48, आंसर क्या हो जाएगा 48, क्योंकि 24 रुपया वैल्यू आया और 50 पैसा का सिक्का है, तो 1 रुपया वैल्यू में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है, तो 24 रुपया में कितना हो जाएगा 48, तो आंसर क्या हो जाएगा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 378 सिक्का है। यहाँ क्या दिया हुआ है 378 सिक्का है, और क्या क्या है, तो 1 रुपया का है, फिर 50 पैसा का है, फिर 25 पैसा का है, और इसका मूल्यों का अनुपात इस बार दिया है। इस बार क्या दिया है वैल्यू रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, ये मिस्टेक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे सिर्फ 7 होगा, तो चलिए इसको सही से लिख लें। 13 × 11 इंटू क्या हो जाएगा 17 की जगह क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब हम इसको यहाँ नंबर दिया, ये 378 क्या है कॉइन की टोटल संख्या है, तो हम क्या करेंगे नंबर रेशियो में ले चलेंगे इसको। चलिए 1 रुपया का 13 अगर वैल्यू रहे 13 रुपया रहे, तो सिक्का भी क्या हो जाएगा 13 गुना 1, मतलब 13 ही हो जाएगा, 13 सिक्का ही हो जाएगा। फिर अनुपात 11 रुपया वैल्यू है 50 पैसा का, तो सिक्का क्या हो जाएगा 11 गुना 2 हो जाएगा, मतलब 22 सिक्का हो जाएगा टोटल। और 25 पैसा का अगर 7 रुपया रहे, तो 1 रुपया के लिए 4 सिक्का, तो 7 रुपया के लिए 7 गुना 4, 7 28 हो जाएगा। तो यहाँ नंबर रेशियो क्या निकल के आया, नंबर रेशियो निकल के आया 13 × 13, फिर अनुपात 11 दूना 22, अनुपात 7 28। इसको जब ऐड करते हैं तो 8 2 10, 10 3 13 के 3, और 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 63 बराबर क्या हो जाएगा 378। इसको न्यू पेज में देख लें, 63 बराबर क्या निकल के आया 378। अब इसको कटाते हैं, 9 से कटेगा 9 सते 63, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 7 1 7 7 6 42, तो 1 बराबर क्या निकल के आया 6। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50, ये नंबर रेशियो है और नंबर रेशियो को इक्वल किए थे, तो 50 पैसों के रेशियो में क्या है 22 है, तो 22 रेशियो बराबर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ 1 बराबर 6 आया, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 6, तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 और 1 कितना आएगा 13, मतलब 132। क्या 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 132, इसका आंसर क्या होगा 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का 280 सिक्का है, फिर 280 क्या है सिक्कों की संख्या दे दिया है, और मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात मतलब वैल्यू रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 8:4:3, और यहाँ क्या है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है, तो अब इसको नंबर यहाँ दिया हुआ, ये 280 क्या है सिक्कों की संख्या है, तो हम क्या करेंगे नंबर रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए नंबर रेशियो में इसे कन्वर्ट करते हैं, तो 8 वैल्यू है 1 रुपया का सिक्का, तो यहाँ क्या होगा 8 गुना 1 8 ही सिक्का होगा। फिर 4 वैल्यू है 50 पैसा का, तो 1 वैल्यू रहता है तो 2 सिक्का लेते हैं, 2 50 पैसा का सिक्का 1 रुपया बनता है, तो यहाँ 4 बनना होगा कितना 4 गुना 2 8। फिर 25 पैसा का 4 सिक्का लेते हैं तब 1 रुपया बनता है, यहाँ 3 जो वैल्यू हुआ होगा, तो 3 गुना क्या करेंगे
4 करेंगे तो इस तरह से नंबर रेशियो क्या निकल के आएगा, 8 1 8, फिर 4 2 8 और यहाँ 4 3 12। ये कटा लेंगे, 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12। इसको जब ऐड करते हैं तो 2 2 4 और 3 7, तो 7 इक्वल टू क्या कर देंगे, 7 इक्वल टू क्या कर देंगे 280। नंबर को नंबर रेशियो को नंबर नोटों की संख्या के बराबर कर देंगे, तो 7 1 7, 7 4 जा 28। चलिए इसे साफ पेज में देख लें। यहाँ पर 7 इक्वल टू क्या किए 280, तो इसे घटाएं 7 1 7, 7 4 28, तो 1 बराबर क्या निकल के आया 40। 1 बराबर 40 निकल के आया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो हम तो ये नंबर रेशियो को ही तो बराबर किए थे। अब 50 पैसे के सिक्के मतलब मिडिल वाला रेशियो, 1 रुपया का फर्स्ट, 50 पैसे के लिए सेकंड और 25 पैसे के लिए थर्ड। तो 50 पैसे के लिए मिडिल वाला रेशियो कितना है 2, तो 2 रेशियो निकालेंगे तो यहाँ 1 बराबर कितना आया 1 बराबर 40, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 सिक्का। 50 पैसे का कितना सिक्का हो जाएगा 80 सिक्का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितना है 175 सिक्का है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया है 175। अब आगे बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है, मतलब वैल्यू इसका क्या है समान है। तो हम क्या यहाँ वैल्यू रेशियो क्या ले लेंगे 1:1:1 ले लेंगे। रेशियो नहीं दिया हुआ था लेकिन लिखा हुआ मूल्य क्या है समान है, प्रत्येक पैसे के मूल्य क्या है समान है। 1 रुपया का सिक्का का, 50 पैसा का सिक्का का और 25 पैसे के सिक्का का जो वैल्यू क्या है समान है। और यहाँ टोटल कॉइन की संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे नंबर रेशियो में ऐसे कन्वर्ट करना होगा। तो 1 रुपया का एक वैल्यू है तो सिक्का भी क्या होगा 1 गुना 1 होगा। अब 50 पैसा का एक वैल्यू है, तो 50 पैसा का जब एक वैल्यू है तो 50 पैसा का 2 कॉइन मिलके एक वैल्यू 1 से 1 रुपया होता है, तो यहाँ 1 गुना 2 हो जाएगा। और 25 पैसा का एक वैल्यू है तो 1 रुपया 25 पैसा का होने के लिए 4 सिक्का चाहिए, तो यहाँ 1 गुना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर रेशियो क्या निकल के आया 1 गुना 1, यहाँ 2 और यहाँ मल्टीप्लाई 4 1 4 होगा। तो इसे जब ऐड करते हैं नंबर रेशियो को जब ऐड करेंगे तो 4 2 6 1 7, तो 7 बराबर क्या होगा 175। तो 1 बराबर क्या होगा 25, 1 बराबर क्या निकला 25 निकला। तो अब नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं जो नंबर रेशियो क्या है, नंबर रेशियो है 1:2, 1:2:4 है। और नंबर रेशियो को जब इक्वल किए थे तो 1 बराबर 25 आया था, तो 1 रुपया का नोट क्या हो जाएगा 25 1 25, क्योंकि 1 रेशियो है। और 50 पैसा का नोट कितना हो जाएगा, चूंकि 2 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 25, तो 2 रेशियो बराबर 25 गुना 50। और 25 पैसा का नोटों की संख्या क्या हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 25, तो 4 रेशियो है, तो 4 गुना 25 क्या हो जाएगा 100, 100 कॉइन हो जाएगा। अब यहाँ इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 रुपया के नोट अगर 25 रहे तो रुपया में क्या हो जाएगा 25 रुपया ही होगा, प्लस फिर 50 पैसे के 50 कॉइन है, तो इसका वैल्यू जब 2 कॉइन होता है 50 पैसा का तो 1 रुपया होता है, तो जब 50 कॉइन है तो क्या हो जाएगा हाफ, मतलब 25 रुपया होगा। और अब ये 100 कॉइन किसका है 25 पैसा का, तो 25 पैसा का 4 कॉइन मिलके 1 रुपया होता है। तो यहाँ पर 100 कॉइन है तो 100 को भाग देंगे 4 से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। और ये टोटल जब ऐड करेंगे तो 25 दिया कितना 75, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा कॉइन का 75। कोई आंसर क्या हो गया 75। चलिए आज के लिए इतना ही, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।